आज का विषय है आस्था और विज्ञान का संतुलन। वास्तव में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं जीवन में दोनों का महत्व है। आस्था का भी महत्व है जो व्यक्तिगत विषय है, और विज्ञान का भी महत्व है जिससे शरीर को चलाने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। यदि विज्ञान नहीं होता तो शरीर को चलाने के लिए इतनी जो सुविधाएं हैं वो कहाँ से होती, और बीमार पड़ने पर उनका इलाज कैसे होता, ये सब विज्ञान की देन है। चाहे वो मेडिकल साइंस हो चाहे कोई भी हो, तो वो विज्ञान की देन है। लेकिन आस्था भी परम आवश्यक है। आस्था से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, मन के अंदर उमंग आता है, उत्साह आता है, मन के अंदर वो सामर्थ्य आती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों का वो सामना कर पाते हैं। इसलिए आस्था और विज्ञान दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। यदि आप केवल आस्थावान हो जाए और विज्ञान का महत्व छोड़ दें या विज्ञान को आप निगलेक्ट कर दें तो भी ठीक नहीं कहा जाएगा, और आप इतना विज्ञान को मानने लगें कि आस्था के महत्व को समाप्त कर दें, तो वास्तव में आवश्यकता इस चीज़ की है कि आस्था और विज्ञान दोनों का संतुलन रहे। कभी कभार आपने देखा होगा, संसार में लोगों को देखा होगा, बड़े नज़दीक से देखा होगा कि कुछ लोग आस्था में इतने ज़्यादा गहरे डूब जाते हैं या इतना उनको भरोसा होता है जो विज्ञान को भी चैलेंज कर देते हैं। इसी प्रकार कई लोग विज्ञान को इतनी मानते हैं कि वो विज्ञान के कारण वो आस्था को चैलेंज करते हैं। वास्तव में दोनों में किसी का भी चैलेंज करना ठीक नहीं होता है। आस्था का अस्तित्व अपनी जगह है जो उसका स्थान विज्ञान नहीं ले सकता है, और विज्ञान का स्थान अपनी जगह है जिसका स्थान आस्था नहीं ले सकती। आस्था और विज्ञान दोनों का ही अपनी जगह महत्व है। कोई दूसरे का स्थान एक दूसरे का नहीं ले सकता है। फिर जब आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, जीवन में आस्था की भी आवश्यकता है और विज्ञान की भी आवश्यकता है। आस्था माना आप ये कह सकते हैं आपका इनर मैटर है, आपका आंतरिक विषय है, जिसे आप कहेंगे आपके विचार हैं, आपका चिंतन है, आपकी भावनाएं हैं, आपके प्लान हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, आपके निर्णय हैं। ये वास्तव में आस्था से संबंधित हैं। मानने को आप कुछ भी माने वो अलग विषय है, ये आस्था का विषय होता है। विचार, भावनाएं, बाकी जो विज्ञान है वो शरीर से संबंधित हैं। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब विज्ञान के कारण प्राप्त हुआ है। और आस्था भी आवश्यक है और विज्ञान भी आवश्यक है। जीवन को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। यदि आप बहुत अधिक आस्थावान बन जाएं, विज्ञान की परवाह न करें, यानी शरीर की देखरेख ना करें, उसका ध्यान न दें, तो भी गलत है। और बहुत ही ज़्यादा शरीर का ही केवल ध्यान दें, विज्ञान की ओर ही चले जाएं और आस्था का कोई अस्तित्व न दे, तो फिर रिश्तों को कैसे निभाएंगे, रिश्तों के बीच में संतुलन कैसे रखेंगे, और अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित रखेंगे, आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। तो इसलिए दोनों का ही अपनी जगह पर महत्व है। यदि दोनों के बीच में संतुलन रहे तो बहुत अच्छी बात है। संतुलन का मतलब ये है, यहाँ पर भाव ये है कि आस्था में विज्ञान की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं। इसका मतलब हमारा ये है कि आस्था जहाँ पर है वहाँ विज्ञान उसे निगलेक्ट ना करे, और जहाँ विज्ञान है वहाँ आस्था उसको निगलेक्ट ना करे। दखलंदाजी का मतलब ये इस भाव में कहा गया है कि यदि आपकी आस्था है तो आप विज्ञान का तिरस्कार नहीं करें, और कोई विज्ञान को मानने वाला है तो किसी की आस्था का तिरस्कार न करें। वास्तव में दोनों का जीवन में होना आवश्यक है। यदि दोनों हैं तो जीवन सहजता से चल सकता है, आनंदमय ढंग से चल सकता है, प्रेम से चल सकता है। नहीं, आप देख लीजिए, जहाँ आस्था है क्या विज्ञान का वहाँ महत्व नहीं दिया जा रहा है? अवश्य दिया जा रहा है। विज्ञान की चीज़ों का भी सदुपयोग किया जा रहा है। तो जब विज्ञान की चीज़ों का सदुपयोग किया जाए तो आस्था और विज्ञान में टकराव कहाँ हुआ फिर?
तो दोनों का संतुलन जरूरी है। ये नहीं कि अधिक आस्थावान हो जाए तो विज्ञान की परवाह न करें और वैज्ञानिक ज़्यादा हो जाए तो फिर आस्था की परवाह न करें। हम ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये बात अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आस्था और विज्ञान और दोनों का संतुलन आवश्यक है। आप संतुलन यदि रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, इससे बेहतर क्या हो सकता है। यदि कहीं आपसे चूक हो रही है तो आवश्यक है कि आप आस्था और विज्ञान का संतुलन रखें। लेकिन जीवन में दोनों की उपयोगिता है, किसी की एक की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। आस्था माना आपका जीवन प्रेम में है, आपका जीवन शांति में है, आनंद में चल रहा है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, आप जीवन के हर पल को जी रहे हैं, जीवन के हर पल का सुख ले रहे हैं, हर पल का आनंद ले रहे हैं, हर पल में स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे आपकी आस्था है। आस्था फिर यहाँ पर अलग विषय भी आ जाता है कि आप इस ब्रह्मांड को जो देख रहे हैं या इस सृष्टि को देख रहे हैं या इस प्रकृति को देख रहे हैं, तो प्रकृति की ये नायाब चीज़ें देख देख करके व्यक्ति के मन में आता है कि जब जिसकी रचना ऐसी है तो ज़रूर उसका रचयिता भी होगा। ये सिद्धांत वाकई सभी लोग इस बात को मानते हैं। किसी चीज़ की रचना है तो ये अवश्य होता है कि इसको रचने वाला भी ज़रूर होगा। तो प्रकृति को देख करके, इस सृष्टि को देख करके, ब्रह्मांड को देख करके, मनुष्यों की भिन्नता को देख करके, इतनी प्रकार के जीवों को देख करके, इतने प्रकार की व्यवस्थाओं को देख करके, प्रकृति के सुख साधनों को देख करके, आप पर्यटक स्थलों पर जाते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, सागर को देखते हैं, उन सब की सुंदरता को देख करके, कुदरत के इस करिश्मे को देख करके आपके मन में, क्या सभी के मन में ये अवश्य आता है कि वास्तव में जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने इसकी रचना की है, जिसने इस प्रकृति को बनाया है, वास्तव में इसका रचयिता भी अवश्य होगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मन में आना, इसी को ही आस्था कहा गया है। आपके मन में एक आस्था का जन्म होता है कि जब रचना है तो रचयिता अवश्य होगा। तो ये एक सिद्धांत की बात हो जाती है। लेकिन ये आस्था का विषय, इसमें किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसकी कहाँ आस्था है, किसे मानता है, किसे स्वीकार करता है, यह उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। इसमें किसी को अधिकार नहीं है कि वह उसके व्यक्तिगत विषय में इंटरफियर करे किसी प्रकार का, बल्कि वो उसकी आस्था का विषय है और उसका अपना विषय है। लेकिन विज्ञान जो तर्क पर आधारित है, जो सबूतों पर आधारित है और प्रैक्टिकल पर आधारित है, वो सारी चीज़ें हैं। विज्ञान तो उस चीज़ को हर तरह से देखने का प्रयास करता है। तो विज्ञान में हर चीज़ को एक समझा जाता है, देखा जाता है, उसको उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं पूरी तरह से। वैसे आध्यात्म में भी ऐसा सब कुछ होता है, यानी आस्था में भी सब लोग करते हैं, इसके बारे में भी आस्था में भी रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं और उनका अनुभव होता है। वो जो अनुभव है, किसी के अनुभव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आस्था में जो लोगों को अनुभव होता है, जो अनुभूति करते हैं, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वास्तव में इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, इस कायनात का, इस प्रकृति का रचयिता जरूर कोई है। वो अदृश्य शक्ति भी हो सकती है, दृश्यवान भी मान सकते हैं। जो जिसकी जहाँ आस्था है, जैसा वो ठीक समझते हैं, वो अपने हिसाब से मानते हैं। बाकी कोई कहते हैं वो एक सुपर पावर है, एक सुपर एनर्जी है, कुछ भी कहें जो आप ठीक समझते हैं, लेकिन वो आपकी आस्था का विषय है। लेकिन आस्था को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही विज्ञान को चैलेंज किया जा सकता है। दोनों का अपनी जगह अस्तित्व है। यदि दोनों का बैलेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ आस्था का विषय है, आप अपनी आस्था पर कायम रहें। जहाँ विज्ञान का विषय है, तो उन साधनों का भी आप जीवन में उपयोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आप देखिए, जहाँ लोग आस्थावान लोग हैं, वहाँ पर भी प्रयोग किया जा रहा है विज्ञान का, वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी आस्था का स्थान हो, हर जगह उपयोग किया जाता है। तो आस्था और विज्ञान का वास्तव में देखा जाए समन्वय दिखाई दे रहा है, संतुलन दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं कहीं
तर्क का जब विषय आता है तब लोग कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं स्वीकार करता। हाँ, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, यदि आप नहीं स्वीकार करते तो ये आपका अपना विषय है, निजी विषय है। लेकिन जहाँ तक विषय आज का जो चल रहा है आस्था और विज्ञान का संतुलन, तो उस वजह से इस विषय में चर्चा की जा रही है। आस्था आपका व्यक्तिगत विषय है और विज्ञान जीवन के लिए आवश्यक है। आस्था आपके मन का विषय है या आपकी इमोशंस का, आपकी भावना का विषय है, और विज्ञान आपके जीवन की व्यवस्था का विषय है। दोनों की आवश्यकता है। दोनों के बिना आज के युग में जीवन जीना मुश्किल कार्य है, सहज नहीं है। यदि आस्था को आप हटा देते हैं, केवल विज्ञान तक ही सीमित रखते, तो मानसिक तनाव, टेंशन, अशांति, इससे भी बचना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप आस्थावान रहते हैं तो आपके अंदर मनोबल होगा, आत्मविश्वास होगा, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी जिसकी वजह से आप जीवन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। लोगों के साथ संबंध निभाना आपके लिए सहज होगा। और विज्ञान है तो जीवन को चलाने के लिए सुख और सुविधाएं व्यवस्थित ढंग से रहेंगी। इसलिए विज्ञान की भी उपयोगिता है, संबंधों में भी विज्ञान की उपयोगिता है। इतने सुख के साधन किसने एकत्र किए? विज्ञान ने दिए हैं। तो विज्ञान के कारण मनुष्य का जीवन सहज हो गया, सरल हो गया। जो बहुत मुश्किलें थी जीवन में आसान हो गई। तो आस्था और विज्ञान का संतुलन वास्तव में सबके जीवन में देखा जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर यदि ऐसा दिखाई देता है तो आपको अच्छी तरह से समझकर चलना चाहिए। आस्था और विज्ञान का संतुलन जीवन के लिए लाभकारी है, नुकसानकारक नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें आस्था और विज्ञान के संतुलन को रखते हुए सदा सुखी रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।